क्या आपका भी यूरोप का ट्रिप कैंसिल हो गया है क्योंकि आपका रिजेक्शन आ गया है और अब आप सोच रहे हैं यूरोप जाने का सपना बिल्कुल ख़त्म? वेट, जर्मनी आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल बन सकता है, लेकिन एक गलती अगर आपने दोबारा से की तो वीज़ा ऑलमोस्ट दोबारा रिजेक्ट भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जर्मनी वीज़ा एप्लीकेशन की कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको रीअप्लाई करते वक्त हमेशा अपने माइंड में रखनी है और अपनी एप्लीकेशन में भी फॉलो करनी है। नमस्ते एंड सत श्री अकाल, आई महिमा फ्रॉम ब्लूबर्ड नेक्स्ट। अगर आपका जर्मनी जाने का सपना है या शेंगन की किसी अनदर कंट्री में जाने का सपना है और आपका ऑलरेडी एक बार रिफ्यूज़ल आ चुका है शेंगन की किसी भी कंट्री, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इटली या किसी अनदर कंट्री से भी आपका शेंगन का रिफ्यूज़ल है, तो जर्मनी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बहुत से एप्लीकेंट्स जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा में रिजेक्शन के तुरंत बाद अप्लाई करते हैं और उनका वीज़ा अप्रूव भी होता है। जर्मनी एम्बेसी जो होती है वो डॉक्यूमेंटेशन और इंटेंट को लेके बहुत स्ट्रिक्ट ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें अपने माइंड में रख के कुछ फिक्स करके अपने रिफ्यूज़ल के पॉइंट्स को फिक्स करके दोबारा से अप्लाई करते हैं तो वीज़ा आने के चांसेस, अप्रूवल के चांसेस हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं। क्या जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? अगर आप अपना प्रीवियस रिफ्यूज़ल लेटर अच्छे से समझते हैं, उसमें जो पॉइंट्स आए हैं उसको आप फिक्स करते हैं, देन रीअप्लाई करते हैं। गाइज़, एम्बेसी जो है वो अलग ज़रूर है, लेकिन शेंगन जो है वो अपना डाटा एक दूसरे को ज़रूर शेयर करता है, तो जर्मनी को ज़रूर पता लग सकता है कि आपका जो प्रीवियस रिफ्यूज़ल है वो किन रीज़न्स की वजह से आया है, और अगर आप वो रीज़न्स को फिक्स नहीं करते हैं तो रिफ्यूज़ल के दोबारा चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हमेशा आपको तभी जर्मनी का रीअप्लाई करना है जब आपका जो रिफ्यूज़ल में पॉइंट्स थे वो आप फिक्स कर लें, उसको अच्छे से इन्हांस करके लिखें दोबारा से अपने कवर लेटर में या अपनी प्रोफाइल में, तो ही अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट होता है कि हमारे जो रिजेक्शन लेटर है उसको 90% जो एप्लीकेंट्स हैं वो रीड ही नहीं करते हैं और रीअप्लाई कर जाते हैं। रिजेक्शन लेटर में ही हमें पता लगता है कि हमारा रिजेक्शन आया क्यों है। हमारा रिजेक्शन हमारे फाइनेंशियल टाइज़ को लेके भी आ सकता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स को लेके भी आ सकता है और अनदर रीज़न्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपके रिफ्यूज़ल लेटर में मेंशन होता है। तो आपको हमेशा अप्लाई रिफ्यूज़ल लेटर चेक करने के बाद ही करना है। नेक्स्ट आता है, जर्मनी जो है वो अपने फाइनेंशियल्स को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती है। वो फाइनेंशियल्स पे बहुत गौर करती है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं या नहीं हैं। तो आप अप्लाई तब करें जब आपके अकाउंट में एटलीस्ट 5 टू 6 लाख पर एप्लीकेंट के हिसाब से हो और आपके अकाउंट में कोई ऐसे हैवी या फेक ट्रांजैक्शन शो नहीं हो। आपको उन मिस्टेक से ज़रूर बचना है जो आप एकदम से किसी से लोन पे पैसा उठा के अपने अकाउंट में डलवा लेते हैं, ह्यूज ट्रांजैक्शन दिखा देते हैं, फेक्स ट्रांजैक्शन दिखा देते हैं। तो उनसे बचे बिना आपको अप्लाई करना है जर्मनी के लिए, क्योंकि एम्बेसी जो होती है बहुत एक्सपीरियंस पर्सन्स होते हैं वहाँ पे, वो एकदम से जज कर जाते हैं, एकदम से देख लेते हैं कि आपने फेक ट्रांजैक्शंस करी हैं। तो आपको अगर स्पॉन्सर भी कोई कर रहा है या फिर आप अपने भी फंड्स लगा रहे हैं तो वो जेन्युइन हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट आता है कि आपका जो कवर लेटर है वो जर्मनी एप्लीकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि आप अपने जो कवर लेटर है उसमें आप अपने आप को ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं। कवर लेटर में आप अपने प्रीवियस रीजंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका प्रीवियस रिफ्यूज़ल एक्चुअल में आया क्यों था, आपका रीज़न क्या था, अब आपने उस पे क्या इम्प्रूवमेंट करी है, आपके टाइज़ क्या हैं, आप कम बैक क्यों करोगे, वो आपको शो करता है। कवर लेटर को आपके इन्हांस करके लिखना होता है और कवर लेटर इसीलिए आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट आता है, आपके टाइज़ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए इंडिया में, तो जर्मनी आपके टाइज़ को भी देखता है। जर्मनी को सबसे ज़्यादा खतरा इसी चीज़ में रहता है, अगर आप माने तो, कि आप अगर बाहर जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, तो वहाँ से आप वापस आएँगे या नहीं आएँगे। आपका मोटिव
एक्चुअल में टूरिज़्म ही है या कुछ और भी हो सकता है। तो जर्मनी इस चीज़ को लेके भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। तो आपको अपना टूरिज़्म का जो पर्पज़ है वो हमेशा इस वे में इलैबोरेट करके अपने कवर लेटर में या अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अपने टाइज़ को स्ट्रॉन्ग करके, अपनी फैमिली टाइज़ को स्ट्रॉन्ग करके, प्रोफेशनल टाइज़ को स्ट्रॉन्ग करके, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो वो शो करके भी आप अपने टाइज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एम्बेसी को प्रूव कर सकते हैं कि आपके टाइज़ इंडिया में स्ट्रॉन्ग है, तो आप रिटर्न ज़रूर होंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको हमेशा जर्मनी अप्लाई करने से पहले ज़रूर अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो रिफ्यूज़ल केसेस में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है अगर आप अपने प्रीवियस रिफ्यूज़ल को फिक्स करके अप्लाई करते हैं। हमें कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है। फेक ट्रांज़ैक्शन, फेक डॉक्यूमेंटेशन, और इंटरव्यू में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ओवर एक्सप्लेन करना, ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अपनी प्रोफाइल को नीट एंड क्लीन दिखाना है। अपनी आइटनरी को एक सिंपल और बिलीवेबल दिखाना है। आपकी आइटनरी ऐसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, मुनिच, प्रेग्यू, एम्स्टर्डम, आपने इतनी सारी कंट्रीज़ उसमें दिखा दी और सिर्फ आपका 10 दिन का प्लान है। ऐसा नहीं होता है। 10 दिन में आप इतनी सारी सिटीज़ को एक्सप्लोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो अपनी आइटनरी को इतना कंसाइज़ और इतना बिलीवेबल और सिंपल और क्लीन रखिए कि उनको आप पे ट्रस्ट हो कि आप जेन्युइनली टूरिस्ट ही हैं और आप रिटर्न आएँगे। क्योंकि आपकी एक आइटनरी इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है आपकी प्रोफ़ाइल का। आइटनरी बताती है कि आप कैसे-कैसे ट्रैवल करना चाहते हो, आप एक्चुअल में स्टडी कर भी रहे हो जर्मनी के बारे में या नहीं कर रहे हो। और आप ओवर एक्सप्लेन कर दोगे, बहुत बड़ा ट्रैवल प्लान बना दोगे, तो उससे भी रिजेक्शन के रीज़न्स बढ़ते हैं। तो आपको ये भी अपने माइंड में रखना है कि कंसाइज़ वे में, सिंपल और क्लीन वे में आपको अपनी आइटनरी भी बनानी है। तो गाइज़, अगर आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है तो बिल्कुल भी मत डरिए कि अब आपका वीज़ा दोबारा नहीं आ सकता है। जर्मनी आपके लिए ज़रूर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने जो मैंने आपको वीडियो में बताया है वो पॉइंट्स को अपने माइंड में रखे रीअप्लाई किया, फिक्स करके रीअप्लाई किया, तो आपका वीज़ा अप्रूवल के चांसेस हमेशा इंक्रीज़ होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको सबसे पहले मिले। एंड ये वीडियो उन ट्रैवल बडीज़ को भी भेजिएगा जिनका एक बार रिफ्यूज़ हो चुका है और वो अब कन्फ्यूज़्ड हैं कि उनको कौन सी कंट्री अप्लाई करना चाहिए। तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ़ ट्रैवल्स।